अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स को यूज़ करते हुए हम यूज़र अगर हमें गलत प्रॉम्प्ट दे दे या गलत नंबर दे दे जो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हो, तो वापस उसको उसी जगह किस तरह वापस लेके जाते हैं। और लूप्स को ही हम यूज़ करेंगे और एवरेज फाइंड करेंगे, लेकिन एवरेज इस बार हम सिंपल वे में नहीं, लूप्स के ज़रिए फाइंड करेंगे। तो प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हो, अगर इसी तरह की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर चलो स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया है कि सी इन करवाया है 2 इनपुट ऑपरेटर। अभी तक आपने पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी तो वो पहले देख लें, ताकि आपकी बेस सही बन जाए। और ये आपको चीज़ें ये जो ऑटोमेटिकली ऐड हुई हैं, या आप लोगों को दोबारा मैं बार बार ऐड करके दिखाता हूँ तो फिर टाइम ज़ाया होता है, तो इसलिए वो आपको समझ आ जाएंगी। ये यूट्यूब पे मैं आपको बता देता हूँ। इधर आएँ प्ले लिस्ट में, तो इधर प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। रैप्टर फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग की प्ले लिस्ट है, इसमें 3 वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने 2 इनपुट ऑपरेटर ले लिए। तो इनपुट ऑपरेटर में हमने क्या पहले एंटर किया, एंटर द फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया ए। और उसके बाद दोबारा हम यहाँ से इनपुट वाला घसीट के इसके नीचे लेके आ गए या ड्रैग करके। तो आपने क्या काम करना है, एंटर द सेकंड नंबर इसको दे दें, और नंबर सेकंड को हमने क्या दे दिया, वेरिएबल वी दे दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे लूप लगा दिया। इसके बाद लूप में हमने ये कहा कि अगर ए मतलब फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10, अगर ए होगा ग्रेटर 10, तो आपने क्या काम करना है, कंडीशन को यस करके डायरेक्ट यहाँ से नीचे ले आना है। दरमियान में ये सारी चीज़ों को स्किप कर देना है। अगर ए सही है तो ये डायमंड क्या करेगा, इस यस वाली लाइन को पकड़ के, ये देखें यस के साथ से ये लाइन आ रही है, इसको लेके यहाँ पे डायरेक्ट आपने नीचे आ जाना है। और नीचे क्या दे देना है, दोनों नंबर की एवरेज। एवरेज में हमने वही असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ से ये उठा के ये वाला इधर इसके नीचे एरो लगा दिया। और असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने क्या लिख दिया जी, असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने लिखा कि एवरेज वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई 2। और ब्रैकेट्स हमने इसलिए यूज़ की ताकि इन दोनों को पहले प्लस करे और फिर डिवाइडेड बाई 2 करे। तो नीचे हमने इसको आउटपुट दे दिया, एक आउटपुट यूज़र को डिस्प्ले कर देना जिसमें ये लिख देना द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज़, इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया, प्लस एवरेज मतलब आपने एवरेज का वेरिएबल जो आंसर है वो शो कर देना है। यहाँ में प्रोग्राम एंड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हमारा यूज़र गलत कर देता है, यहाँ पे ऐसा नंबर एंटर करता है फर्स्ट नंबर, ये देखो हमने कंडीशन ए पे लगाई है, हमने बी पे नहीं लगाई, मतलब फर्स्ट नंबर पे कंडीशन लगाई है। देखें फर्स्ट नंबर ए है, तो हमने कहा है कि फ़र्स्ट नंबर कम से कम 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा नहीं होना चाहिए एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर यूज़र फर्स्ट नंबर दे देता है 10 से कम दे देता है, 9 दे देता है, 8 दे देता है, कुछ भी दे सकता है, ये 10 भी दे देता है, 10 भी डेफिनेटली 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे वो क्या काम करेगा, सिर्फ ग्रेटर देन को एग्जीक्यूट करेगा। तो 10 भी डालेंगे तो हमें 9 पे ले आएगा। 9 के केस में हमने दोबारा क्या काम किया कि इसको दोबारा एक इनपुट ऑपरेटर इधर लेके, सॉरी आउटपुट ऑपरेटर लेके आ गए, जिसको हमने कहा कि प्लीज़ एंटर द नंबर अगेन। तो यहाँ पे हमने इसको आउटपुट में एक प्रॉम्प्ट दे दिया जो कि वो कंसोल मास्टर कंसोल पे डिस्प्ले करेगा, प्लीज़ एंटर द नंबर अगेन। तो ये आपने नंबर एंटर करने हैं। तो हमने 2 सी इन से दोबारा ले लिए, इनपुट को एक को ड्रैग करके इसके नीचे ले आए, दोबारा इसको नीचे लेके आ गए। और इन दोनों के अंदर हमने क्या लिखा, पहले के अंदर एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसको भी हमने ए में स्टोर करा दिया। और इसी तरह हमने दोबारा लिखा है एंटर द सेकंड नंबर, तो इसको हमने किस में स्टोर करा दिया, बी में। तो अगर ये यूज़र यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एंटर कर देता है 8, तो 8 में के केस में क्या होगा, यहाँ पे वो हमें दोबारा प्रॉम्प्ट देगा अपना नंबर ऐड करो, और यहाँ पे वो हमारे से दोनों नंबर लेगा, फिर वापस लूप में जाएगा, लूप में जाके वापस इधर आएगा डायमंड में आके चेक करेगा कि जो यूज़र ने हमें ए नंबर दिया है वो ए नंबर 10 से बड़ा दिया है। अगर फिर 10 से छोटा दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 6 दिया है, तो इधर वो हमारे से ये इधर एंटर करवाएगा नंबर गेट ए गेट बी, जो गेट ए है वो 6 है। तो यहाँ पे जब लूप में वापस जाएगा तो लूप यहाँ पे किस नंबर को सिर्फ चेक करेगा, ए को। तो ए जब 6 होगा तो यहाँ पे इसको वापस 9 पे फेंक देगा। अगर ए 10 से बड़ा होगा तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करके दे देगा। अब इसमें आप लोग एक चीज़ ये भी कर सकते थे कि ये जो हमने एंटर द फर्स्ट नंबर और एंटर द सेकंड नंबर है, इसको लूप शुरू होने से के बाद यहाँ पे आप लोग इसको इनपुट करा सकते थे। ये लूप है तो आपने इसके एरो के नीचे यहाँ पे आपने 2 बॉक्स बना के करा सकते थे, ताकि आपको ये जो आपने 2 बार काम किया है
ये देखें हमने 2 बार गेट ए गेट बी किया है, तो ये इधर ऊपर भी हमने गेट ए गेट बी किया हुआ है और इधर नीचे भी। तो ये अगर आप इस लूप के अंदर ही करा देते तो आपको ये बार बार 2 बार गेट ए गेट बी नहीं करने पड़ते। तो फ़िलहाल इसको छोड़ दें। अगर आपको यही प्रोग्राम समझ आ गया तो बड़ी बात है। तो ये फिर एवरेज वाला ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम भी समझ आया होगा। अगर इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, हमने 2 नंबर इनपुट कराए, लूप लगा दिया, लूप में हमने कंडीशन दी कि जो पहला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए। डेफिनेटली रन करके तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम स्टार्ट पे गए, स्टार्ट में उसने हमें कहा कि एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ग्रीन ब्रैकेट पे हम आ गए तो एंटर द फर्स्ट नंबर देते हैं। यहाँ पे हम फ़िलहाल 10 से छोटा देते हैं। हमने कंडीशन पहले नंबर पे लगाई, हमने 6 दे दिया। तो देखें दोबारा उसने हमें प्रॉम्प्ट दे दी कि एंटर द सेकंड नंबर। एंटर द सेकंड नंबर हम देते हैं, तो सेकंड नंबर हम कोई भी दे दें, 3 दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हमारे पास दोबारा एक इनपुट वापस आ गई है। और कंसोल विंडो में भी अगर हम देखें तो प्लीज़ एंटर द नंबर अगेन का हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। तो कंसोल विंडो में भी हमारे पास ये ऑप्शन आ चुका है। तो अभी हम दोबारा हमें ये नंबर फर्स्ट नंबर वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो प्लीज़ एंटर द नंबर अगेन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर ऐड कर देते हैं, अपना फर्स्ट नंबर। इस पर हम 10 देते हैं। अभी 10 भी देंगे तो ये नहीं मानेगा। ये देखें हमने 10 दिया तो दोबारा उसने हमें प्रॉम्प्ट दे दी एंटर द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हम दे देते हैं 3 दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे इधर डायमंड में आया, उसने चेक किया 10 के बराबर है, बड़ा तो नहीं है। तो इसने हमें यहाँ पे आके यहाँ पे रुक गया और दोबारा हमारे से फर्स्ट नंबर मांगने लग गया। अब यहाँ पे हम 13 देते हैं, तो ये 13 है। फिर ये हमारे से बी लेगा, वापस आएगा इधर लूप में। ये हमने इसको 13 दे दिया। अब ये आप देख सकते हैं ये इधर नीचे बी में हमारे पास आ गया। ये बी में आया, ये अभी हमारे से बी वैल्यू लेगा। बी वैल्यू हमने 3 दे दी। तो अब ये यहाँ से घूमता घूमता वापस गया है और वापस जाकर लूप में आके इसने चेक किया है 11 जो भी हमने नंबर दिया है वो बड़ा है 10 से। तो यहाँ पे उसने हमें क्या किया है, दोनों नंबर्स की एवरेज कैलकुलेट करके मास्टर कंसोल पे आप देख सकते हैं एवरेज इसने 8 दे दी। फर्स्ट नंबर ये देखें 13 है, दूसरा 3 है, एवरेज 8। ये देखें द नंबर एवरेज ऑफ 2 नंबर इज़ 8, इसने हमें यहाँ पे दे दी है। तो ये लूप का सिस्टम होता है। उम्मीद है आपको लूप का कोई कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से। अच्छा, लूप में एक और सीन है, अगर आप ये प्रोग्राम चला देते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने फर्स्ट नंबर डाल दिया, फर्स्ट नंबर हम इधर अगर गलत डालते हैं 6 डाल देते हैं तो ये हमारे से सेकंड नंबर मांगेगा। सेकंड नंबर हम डाल देते हैं 6 डाल देते हैं। तो ये देखो ये लूप चलता रहेगा, ये आपसे फर्स्ट नंबर मांगता रहेगा। आप इसको डन या क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे क्रॉस नहीं होगा। ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे दोबारा आपसे ज़िद करेगा। ये प्रोग्राम क्लोज़ करने का क्या तरीका है, प्रोग्राम क्लोज़ करने का एक तो ये तरीका है कि आप इसको यहाँ से ऊपर स्टॉप कर दें। तो ये अभी स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि अगर हम स्टॉप करते हैं तो ये कहता है इस प्रॉम्प्ट को पहले जवाब दो। तो आप प्रोग्राम आपने ही बनाया, आप यहाँ पे सही नंबर चुपचाप दो जो बड़ा है, यहाँ पे डन करो और उसके बाद सेकंड नंबर भी दो। अगर उस पर भी कंडीशन लगाइए वो भी दो जो सही वाला है। तो तब आपका प्रोग्राम आराम से आपको आउटपुट दे देगा। और फिर इसको आप क्लोज़ करो और यहाँ से क्या कर दो, स्टॉप कर दो, रीसेट कर दो, पॉज कर दो, कुछ भी करो, आपका प्रोग्राम क्लोज़ होगा। वैसे अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे प्रॉम्प्ट के साथ तो ये आपका प्रोग्राम क्लोज़ नहीं होगा और उस वक्त पेपर में टेंशन होगी और आपका सर दर्द होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अभी मज़ीद मैं लूप्स पे वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कोई भी प्रोग्राम नीचे करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं उस पर बना दूंगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।